जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो है राहु और पास्ट लाइफ का कनेक्शन, मतलब पास्ट लाइफ कर्माज को राहु कैसे डिसाइड करता है, उस पर चर्चा करेंगे। जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि शनि हुआ, ये मैलिफिक प्लैनेट है, राहु मैलिफिक प्लैनेट है, केतु मैलिफिक प्लैनेट है और मार्स मैलिफिक प्लैनेट है। सूर्य को उस तरह की मैलिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते जैसे इनको रखते हैं। ये सब आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखते हैं। जो आपके पास्ट कर्माज हैं उसको इंडिकेट करते हैं आपकी कुंडली में, और आपका लाइफ बाध्य होता है उस कार्मिक डेट को पूर्ण करने के लिए। आपका लाइफ उसी तरह डिसाइड होता है जो आपकी कुंडली में जैसे ग्रह पड़े हुए कार्मिक प्लैनेट वाले मैलिफिक प्लैनेट जिसको बोल रहे हैं हम। तो आज हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे राहु का क्या रिजल्ट होता है, उसका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किस तरह से वो हमारा कर्माज को डिसाइड करता है, पूर्व जन्म से कैरी करता है कर्म को। तो राहु आपकी कुंडली में आपकी डिजायर को बताता है। ये मेनली मटेरियल डिजायर होता है, लेकिन अध्यात्म में भी ये बहुत ऊंचाई देता है, उसको हम देखेंगे अभी। राहु के इर्द गिर्द ही हमारी जिंदगी घूमती है, क्योंकि आर के एक्सिस मतलब राहु केतु एक्सिस, मान लीजिए राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा जस्ट अपोजिट में, तो ये कहलाएगा आर के एक्सिस। ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। ये धड़ है और ये आपका सिर है। धड़ से नीचे का पार्ट इधर है और ये सिर है। तो ये मस्तिष्क है, तो पूरा चिंतन मनन सारा डिसीजन इसी को लेना है। और ये इसके पास सिर तो है नहीं, तो ये धड़ से सोचता है, मतलब ये निश्चिंत है, ये मन से सोचता नहीं है, मस्तिष्क से सोचता नहीं है, इसका सारा काम पूरा कर रहा है राहु। इसीलिए आपका कार्मिक डिजायर जो होता है वो आर के एक्सिस के लॉन्ग घूमता रहता है। इसी से हमें कार्मिक डिजायर पता चल जाता है। इसके अलावा जो हमारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं वो भी कार्मिक डेट को बताते हैं, कार्मिक रिंग को बताते हैं। आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे राहु की। राहु जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठा है वो आपकी डिजायर है, वहाँ बहुत केयरफुल रहेंगे और जिंदगी भर उस हाउस के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड आप प्रयास करते रहेंगे। ये आपको कुंडली से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। आपका पिछले जन्म में डिजायर पूरा नहीं हुआ था, वो इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी। वो इच्छा पूरी करने के लिए आपकी आत्मा ने फिर से शरीर धारण किया है और राहु उस डिजायर को बता रहा है। राहु इंडिकेट करता है आपकी डिजायर को। जो कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिनको आप जानते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ राहु के हेल्प से ही हम कोई व्यक्ति किसी कर्म में लगा हुआ है, किस कर्म में लगा हुआ है, पूरी जिंदगी कहाँ बिजी रहेगा, वो हम पता कर सकते हैं बड़े आराम से। तो हमने जो प्रोमिनेंट व्यक्ति हों उनकी दशमांश कुंडली देखते हैं। दशमांश आपका कार्य क्षेत्र बताता है, करियर बताता है, और दशमांश को D10 बोलते हैं। दशांश कुंडली है वो, तो आप भी दशांश कुंडली से अपने बारे में पता कर सकते हैं राहु के हेल्प से। तो पहली कुंडली जो हम ले रहे हैं वो है अरविंदो घोष की। अरविंदो घोष एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड आध्यात्मिक पर्सनालिटी रहे हैं हमारे देश के। तो उनकी कुंडली को हम देखते हैं D10 के माध्यम से। तो ये अरविंदो घोष इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये उनका D10 है। D10 में राहु कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव मतलब आपका अध्यात्म, मिस्टिक साइंस, गहराई, इन सब बातों को इंडिकेट करता है। फिर राहु आपको देखना है D10 में
राहु किस साइन में बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है और किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कर्म का, व्यक्ति के कर्म का। तो ये 8वें भाव में बैठा हुआ है जो कि गुप्त है, अकल्ट है, आध्यात्मिक है। और आपका साइन कौन सा है? मिथुन। तो मिथुन मतलब बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत ही विजडम है, बहुत ही इंटेलिजेंस है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है व्यक्ति, ये पता चल रहा है, और अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। और नवम भाव से संबंध है, मतलब बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। रोहिणी नक्षत्र आपका नवम भाव में है, चौथी राशि। तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी चंद्रमा को इंडिकेट करता है, तो नवम भाव से इनका संबंध हुआ। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है अध्यात्म पर, और बहुत ही पूरी जिंदगी इनकी अध्यात्म में ही गुजरी है। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत पार्टिसिपेट किया है आध्यात्मिक गुरु के रूप में। तो ये फेमस पर्सनालिटी है जिसका पता हमें राहु से चल रहा है कि ये इन्होंने किस उद्देश्य से इस जन्म में अपना शरीर धारण किया इस आत्मा ने, और उसे क्या करना है पूरी जिंदगी। तो ये पहली कुंडली कंफर्म हुई कि राहु का पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है, उसकी अपनी डिजायर होती है, जो वो शरीर धारण करता है, उसकी आत्मा शरीर धारण करती है व्यक्ति की। राहु जहाँ बैठता है वो उसकी डिजायर होती है, उस घर से उसका संबंध होता है, कुंडली के उस घर से उसका संबंध होता है, उसके साइन से उसका संबंध होता है, उसके नक्षत्र से उसका संबंध होता है। और एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है कि जो भी साइन में ग्रह बैठता है वो साइन उसको इन्वायरमेंट देता है, साइकोलॉजी देता है। और घर का अपना रिजल्ट तो होता ही है, हाउस का अपना रिजल्ट है, कुंडली का भाव का अपना रिजल्ट है। और फिर महत्वपूर्ण योगदान देता है उसका नक्षत्र, जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है उसके सिग्निफिकेशंस आते हैं, इन सबको मिला के रिजल्ट देखना होता है। और परफेक्शन सिर्फ राहु से आ जाता है कि कर्म वो क्या कर रहा है, पूरी जिंदगी कहाँ लगा रहेगा। अब एक दूसरी कुंडली लेते हैं। अगली कुंडली दशमांश है रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं, माँ काली के अनन्य भक्त थे। माँ काली कहते हैं कि माँ काली इनको उनके हाथ से खाना खाती थी, इतने ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक व्यक्ति थे। और स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य रहे हैं। तो राहु तो इनका आत्मकारक ही है, D10 में, D10 कुंडली है, ये दशांश कुंडली है, आत्मकारक है, मतलब पूरी जिंदगी इनको राहु के अनुसार ही चलना है। कार्मिक सारा पैटर्न राहु का ही है। और राहु बैठा हुआ है मकर राशि में, और कर्म से संबंध बन गया इनका, सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, तो इनका कर्म ही अध्यात्म है। और राहु कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य का नक्षत्र, तो इनका आध्यात्म ही घर हुआ। तो और सैटर्न की दृष्टि है वहाँ, तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और बहुत ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक व्यक्ति हुए ये। तो राहु प्रूव कर रहा है कि इनका पूरा जिंदगी अध्यात्म में गुजरना है, और बहुत ऊंचे दर्जे के, क्योंकि आत्मकारक ही इनका है। तो कितनी ऊंचाई दे रहा है, जबकि हम राहु को मेटेरियलिस्टिक ग्रह मानते हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में यदि राहु को रिजल्ट देना होता तो वो भी बहुत ऊंचाई का रिजल्ट देता है। राहु एक अद्भुत ग्रह है, इसका रिजल्ट समझना बहुत मुश्किल है। अगली कुंडली श्री B.V. रमन जी की है, जो कि बहुत ही बड़े ज्योतिषी, इंटरनेशनल ज्योतिषी हुए हैं और बहुत ही नाम कमाया, और ज्योतिष को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो राहु इनका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है, मतलब बौद्धिक कार्य से संबंध हुआ राहु का, ये दशमांश है। और इसका संबंध, क्योंकि आरके एक्सिस, अब आरके एक्सिस 8वें भाव से भी संबंध रखता है, दूसरा और 8वें का संबंध बन रहा है। और मरकरी 8वें भाव में बैठा हुआ है, राहु को रिजल्ट देना मरकरी के हिसाब से, तो बुध के हिसाब से तो बौद्धिक कार्य हुआ इनका। तो ज्योतिष की अनंत किताबें इन्होंने लिखी, पब्लिकेशन है इनका ज्योतिष का, उसी से धन भी आता है। तो राहु धन के भाव में बैठा हुआ है, ज्योतिष से सारी कमाई हुई इनकी वो अभी भी चल रहा है, प्रकाशन उनका सारा। अब रमन जी तो है नहीं,
लेकिन उनका काम चल रहा है, अभी तक ज्योतिष का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि पूरी जिंदगी उन्होंने ज्योतिष पे लगाया, ज्योतिष के प्रचार प्रसार में लगाया, विकास में लगाया और अचूक भविष्यवाणी की, क्योंकि 8वें भाव से संबंध बना है। विश्व युद्ध तक की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। तो ये बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हैं और ज्योतिष के प्रचार प्रसार में इनका कंट्रीब्यूशन अमूल्य है। फिर राहु का नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र बुध का ही है। तो बुध के हिसाब से सारा काम राहु को करना है, पूरी जिंदगी इनको ज्योतिष का प्रचार प्रसार करना है और प्रसिद्ध ज्योतिषी बने रहना है। ऑकल्ट साइंस से इनका संबंध हुआ तो ये डिटेल से प्रूव हो रहा है कि इनका कार्मिक पैटर्न है, वो कार्मिक डेट है। इनकी इच्छा पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई ज्योतिष की, वो इस जन्म में पूरी हुई। तो खूबसूरती से राहु बता रहा है कि व्यक्ति का कर्म क्या होगा इस जन्म में, क्या डिजायर लेके आया है वो। अगली कुंडली अमिताभ बच्चन जी की दिखाया हूँ मैं, उनका दशांश है, डिटेन है। तो आप देखेंगे राहु कहाँ बैठा हुआ, छठे भाव में, मतलब उनका कर्म जो है छठे भाव से रिलेटेड है और छठा भाव कर्म का ही होता है। और राहु किसके अनुसार रिजल्ट देना है, वीनस के हिसाब से रिजल्ट देना है। सिनेमा इंडस्ट्री में वो एक हस्ती है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अमूल्यवान है। तो राहु रिजल्ट दे रहा है वीनस के हिसाब से, स्वराशि का वीनस है और राहु माघा नक्षत्र में है। माघा थ्रोन को डिनोट करता है, सिंहासन को डिनोट करता है, एक हस्ती को डिनोट करता है। तो ये एक हस्ती है अपने क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। उनका जो स्टेटस है वो स्टेटस पाने में किसी और को 10 को लगेंगे। तो वो प्रूव हो रहा है कि राहु की डिजायर थी पिछले जन्म में, वो डिजायर लेके ये आत्मा पैदा हुई है, इस जन्म में इस शरीर धारण किया है कि उनको कंट्रीब्यूशन देना है, एक अमूल्यवान कंट्रीब्यूशन देना है, योगदान देना है, अपने आप को स्थापित करना है अपने फील्ड में। तो सिने जगत में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और एक ऊंचाई दी। वो ऊंचाई इंटरनेशनल लेवल पे, वो ऊंचाई तोड़ने में किसी को बहुत टाइम लगेगा, वो ऊंचाई उनके बाद भी बनी रहेगी। तो ये शो कर रहा है कि राहु कार्मिक डेट इंडिकेट करता है। अगली दशांश कुंडली स्वामी विवेकानंद जी की है। विवेकानंद जी की वाणी बहुत प्रखर थी, उनमें एक कॉन्फिडेंस था और राजा की तरह उन्होंने लीड किया, हिंदू धर्म को स्थापित किया पूरे विश्व में। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, एक उसको ऊंचाई दी और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अमूल्यवान है। और प्रखर व्यक्तित्व था उनका। तो प्रखर व्यक्तित्व, सिंह राशि के व्यक्ति हैं, सिंह लग्न है उनका। तो राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, पब्लिक इंटरेक्शन के भाव में बैठा हुआ है और कुंभ राशि में बैठा हुआ है। कुंभ राशि आध्यात्मिक राशि होती है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की राशि होती है और सप्तम भाव इंटरेक्शन है। तो राहु पब्लिक इंटरेक्शन के लिए आया है इस जन्म में। उनकी आत्मा ने शरीर धारण किया है पब्लिक इंटरेक्शन के लिए। ये राहु स्पष्ट रूप से बता रहा है, ये डिटेल है। तो उन्होंने एक सत्ता स्थापित की पब्लिक इंटरेक्शन के माध्यम से, अपनी प्रखर वाणी के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सत्ता स्थापित की पूरे वर्ल्ड में। और उनका कंट्रीब्यूशन जो है अमूल्यवान है। उन्होंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें लिखी, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम उम्र में हुआ। और राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र मतलब बुध, बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है, पूर्व पुण्याज। तो आप समझ लीजिए कितनी महान आत्मा थी ये। तो ये राहु स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इनका लाइफ पास्ट कार्मिक डेट से किस तरह डिसाइड होता है। ये एक कुंडली हमने ली है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली है
बहुत ही गणमान्य है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध है। तो इनका राहु कहाँ बैठा हुआ है? तो इनका राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, हाउस ऑफ थ्रोन पे, गद्दी पे। तो ये व्यक्ति जो भी होंगे वो बहुत ऊंचाई पर होंगे, सिंहासन उनका बहुत ऊंचा होगा। तो ये, और फिर कर्म भाव से राजसी राशि है, मतलब ये कोई सरकार में होंगे, किसी सरकार में होंगे, क्योंकि ये पाँच नंबर सरकार को इंडिकेट करता है, सूर्य को इंडिकेट करता है। और राहु का जो नक्षत्र है वो उत्तर भाद्रपद है, मतलब ये शनि का नक्षत्र है, शनि दसम भाव में बैठा हुआ है। और जमनी ज्योतिष की बात करें तो घटका लगन भी दसम भाव में है, इसका मतलब ये सरकार में कोई बहुत ही उच्च पद पर हैं। तो ये, और इनको पूर्व पुण्याज के थ्रू थ्रोन मिला है, सिंहासन मिला है। तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। तो राहु किस तरह से डिसाइड कर रहा है? हाउस ऑफ थ्रोन, मतलब पिछले जन्म का बचा हुआ कार्मिक डेट है, जो कि इस जन्म में वो पूरा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बन करके। अब इनका डिटेल देखते हैं। बाकी सारी कुंडलियों का तो हमने डिटेल देखा, अब इनका चूंकि ये देश के प्रधानमंत्री और इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हैं, और इनका थ्रोन लगातार बना हुआ है, सिंहासन पे ये आसीन है, और इसलिए D1 को भी देखना जरूरी समझा मैंने। और अब डिटेल, इनका डिटेल को देखते हैं, वहाँ भी राहु इंडिकेट कर रहा है इनके कर्म को। अब यदि श्री नरेंद्र मोदी जी का डिटेल हम चेक करें, दशांश चेक करें, तो राहु कहाँ बैठा हुआ है? छठे भाव में। कर्म इनको लगातार करना है, और ये है उत्तर भाद्रपद में, मतलब शनि के नक्षत्र में। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है कि हाउस में ये बैठे हुए हैं सटन, और सटन जब 11वें भाव में बैठता है तो ऊंचाई देता है, यदि और ग्रह फेवर कर रहे हो तो, और परमानेंट ऊंचाई देता है। ये भी कार्मिक पैटर्न का ग्रह है। तो हम सिर्फ राहु की चर्चा कर रहे हैं, शनि के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और राहु को रिजल्ट किसके हिसाब से देना है? तो जुपिटर के हिसाब से देना है। धनु राशि ये ऊंचाई देता है, और जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? कर्म भाव में बैठा हुआ है, और 1 नंबर की राशि में मेष राशि। तो मेष राशि जहाँ स्थित होती है वहाँ व्यक्ति की बहुत एनर्जी खर्च होती है, तो इनका सरकार में एनर्जी खर्च हो रहा है। और ये, तो ये क्लियरली नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को इंडिकेट कर रहा है, इनका कर्म क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है। राहु इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है कि इनका कर्म कैसा होगा। तो राहु के हेल्प से हम किसी के भी कुंडली को आराम से समझ सकते हैं कि उसका डिजायर क्या है, वो क्यों इस जन्म में आया है, उसकी आत्मा ने शरीर को क्यों धारण किया है, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए धारण किया है, राहु यही बताता है। तो राहु मेटेरियलिस्टिक भी है और आध्यात्मिक भी है, ये हमने कुंडलियों के माध्यम से देखा। राहु एक अद्भुत ग्रह है जो कि आपके लाइफ को डिसाइड करता है, आरके एक्सिस आपके कार्मिक डिजायर को बताता है। तो आप भी इसको कुंडलियों पर लगाइए, विभिन्न कुंडलियों पर देखिए राहु क्या रिजल्ट दे रहा है। राहु के हेल्प से ही आप बहुत कुछ बता देंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हो तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। मेरी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।